Good morning, students. How are you all? So, today we are going to continue our activity that was English communication. Yes, today I'll tell you some words that we can use in daily routine. Introduction. Daily routine refers to the habit and action that people used to do either every day or often. To describe our daily routines, we can use words such as before, after, then, next, always, sometime, or never. So these are the common words then that we can use in daily routine talk. Okay. At home, clean the house, make dinner, do the dishes, take out the trash, clean the house. Here you can see in the picture, lady is cleaning the house with the vacuum cleaner. Next, make dinner, खाना बनाना, do the dishes, बर्तन धोना, or you can say washing the utensils. Next, take out the trash, बिन से कूड़े को बाहर निकालना. टेक आउट मीनिंग यू नो ना, बाहर निकालना, किसी चीज़ को बाहर निकालते हैं. देन वी कैन से टेक आउट योर बुक फ्रॉम द बैग. सो वी से कि अपने बैग में से बुक्स को बाहर निकालो. इन माई फ्री टाइम, रीड द पेपर, स्टडी, गो फॉर अ वॉक. ही ऑलवेज रीड्स पेपर. सो हेयर यू कैन यूज द वर्ड्स आई ऑलवेज रीड द पेपर, आई ऑलवेज स्टडी इन द मॉर्निंग, I go for a walk daily. Okay. Next, I leave home to go to school, drive to work. She always goes to school on foot. She normally drives to work by car. तो वो क्या करती है, चलकर स्कूल जाती है हमेशा. सो दिस वर्क इज़ गोइंग टू डू, सब हमेशा हो रहा है. सो वी शुड यूज़ ऑलवेज. ऑलवेज बोल रहे हैं कि हमेशा हो रहा है. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज शी नॉर्मली ड्राइव्स टू वर्क बाय कार. नॉर्मली मीन्स ज़्यादातर. ठीक है. सो हेयर वी आर यूजिंग गोज एंड ड्राइव्स. सो वेयर वी यूज़ ई एस, जहाँ पे हम किसी भी वर्ब के साथ ई एस लगा रहे हैं, देन वी कैन से दैट इज़, what is that? That is a work that we are going to do daily. On weekends, exercise, go shopping, play an instrument. I occasionally exercise on Saturdays. So next we can say I usually go shopping on Saturday. I am learning to play an instrument. Okay, so these are the words you can use. How do you feel? How do you How do you feel? I feel nervous. I have a test today. Good luck. Do your best. So here two persons are talking with each other. So first one is saying I feel nervous. मैं क्या हूँ, घबराया हूँ. I have a test today. मेरा आज क्या है, टेस्ट. So next person will say good luck. Do your best. I don't feel very well. I think I'm getting the flu. Why don't you go home and go to bed? So फर्स्ट पर्सन कह रहा है कि मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है मुझे कोल्ड या फ्लू कुछ भी हो सकता है, वो होने वाला है. तो नेक्स्ट पर्सन विल से वाई डोंट यू गो होम एंड गो टू बेड. आई एम फीलिंग अ लॉट बेटर थैंक्स. आई हैव अ लॉट मोर एनर्जी. वो पर्सन कह रहा है, फर्स्ट पर्सन विल से हाउ यू कैन से दिस. मैं मतलब बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, थैंक्स, धन्यवाद. आई हैव अ लॉट मोर एनर्जी, मेरे पास और बहुत ज़्यादा एनर्जी है. दैट्स गुड. आई एम ग्लैड टू हेयर इट. अगर आप किसी की कोई बात सुनकर अच्छा महसूस करते देन यू शुड से दैट्स गुड. आई एम ग्लैड टू हेयर इट. ओके. आई एम फीलिंग अ लॉट बेटर थैंक्स. Oh, this is one done. This one is done. I'm really excited. I'm going on vacation to Bangkok tomorrow. मैं क्या हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ. बिकॉज वाई, आई एम गोइंग ऑन वेकेशन टू बैंकॉक टुमारो. दैट्स ग्रेट, हैव अ गुड टाइम. सो नेक्स्ट पर्सन विल से दैट्स ग्रेट, हैव अ गुड टाइम. आई एम सिक ऑफ दिस वेदर. इट्स सो वेट एंड मिजरेबल. ओके. जब बहुत सारी बारिश होती है देन वी कैन से दिस ना, आई एम सिक ऑफ दिस वेदर, इट्स सो वेट एंड मिजरेबल. आई नो वी रियली नीड सम सन. वी कैन से, देखो अब हमें कुछ धूप चाहिए. देन व्हाट इज़ दैट, हाउ वी कैन से दिस. आई नो वी रियली नीड सम सन.
नेक्स्ट, आई एम रियली टायर्ड, आई डिडंट वेरी वेल लास्ट नाइट। अगर आप रात को अच्छे से नहीं सोए हो देन यू सी आई एम रियली टायर्ड। नेक्स्ट डे होता है ना कि बहुत टायर्ड फील होता है, देन यू कैन से आई एम रियली टायर्ड, आई डिडंट स्लीप वेरी वेल लास्ट नाइट। देखो जब भी हम डिडंट यूज़ करते हैं देन जो भी हम जैसे स्लीप यहाँ यूज़ करें तो इसको स्लेप्ट नहीं बोलना, आपको पास्ट में नहीं लेके जाना है, ओनली फर्स्ट फॉर्म यू विल यूज़, ओके। दैट्स हैपन्स टू मी समटाइम्स, आई जस्ट रीड इन द बेड। मेरे साथ भी ऐसा होता है कभी कभी, तो मैं क्या करता हूँ, आई जस्ट रीड इन द बेड, आई जस्ट रीड इन बेड। तब पर क्या करता हूँ, सोने से पहले कुछ स्टोरीज रीड करता हूँ, इसका मतलब ये है, ठीक है। आई एम काइंड ऑफ वरीड, माई ग्रैंड फादर्स गोइंग इन टू द हॉस्पिटल फॉर टेस्ट। मैं क्या हूँ, किस तरह क्या हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, टेंशन में हूँ, क्योंकि मेरे दादाजी आज कहाँ जा रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, ओके। आई एम सॉरी टू हेयर दैट बट आई एम श्योर ही विल बी ऑल राइट। मैं यह जान के मुझे दुख हुआ, बट मुझे पता है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आई फील रियली डिप्रेस्ड राइट नाउ, नथिंग इज़ गोइंग राइट इन माई लाइफ, चेयर अप, थिंग्स कैन बी थिंग्स कांट बी दैट बैड। तो ये ऐसे हो रहा है कि खुश हो जाओ, ऐसी हमेशा ही ऐसी सिचुएशन तो नहीं रहेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि व्हेन वी विजिट टू द डॉक्टर हाउ कैन वी स्पीक विद द डॉक्टर, ओके। सो हाउ यू कैन टेल अबाउट योर इलनेस एंड सिम्टम्स। आई हैव अ कोल्ड, आई कांट स्टॉप स्नीजिंग एंड माई नोज इज़ रनी। तो आप बोलोगे कोल्ड हुआ है मुझे, एंड आई कांट स्टॉप स्नीजिंग, स्नीजिंग इज छींके, एंड नोज इज़ रनिंग, नोज मेरा क्या है, रनी है। आई हैव द फ्लू, मेरा क्या है, फ्लू है। आई हैव अ टेम्परेचर, माई होल बॉडी एक्स एंड आई फील ऑफुल, ऑफुल मतलब बड़ा ही गंदा फील करना। आई ट्विस्टेड माई एंकल, इट हर्ट्स व्हेन आई वॉक ऑन इट। आई हैव डायरिया, आई कीप गोइंग टू द बाथरूम। अब देखो डायरिया किसको बोलते हैं, लूज मोशन को बोलते हैं। आई कीप गोइंग टू द बाथरूम मीन्स मुझे बार बार वो बाथरूम में जाना पड़ रहा है, ठीक है। आई हैव अ सोर थ्रोट, माई ग्लैंड्स आर स्वॉलन एंड आई इट हर्ट्स व्हेन आई स्वॉलो। तो सोर थ्रोट मतलब गले में दर्द होना एक तरह से, एंड माई ग्लैंड्स किसको बोलेंगे, टॉन्सिल्स को बोलेंगे। आर स्वॉलन, स्वॉलन मीन्स सूज गए हैं, एंड इट हर्ट्स व्हेन आई स्वॉलो, स्वॉलो जब मैं घूंटता हूँ किसी चीज़ को तो ये एक दर्द होता है उसमें। आई हैव फूड पॉइजनिंग, आई कीप थ्रोइंग अप एंड आई हैव डायरिया। तो इसमें नेक्स्ट पर्सन बोल रहा है कि क्या बोल रहा है पर्सन, कैसे बात करनी है आपको। आई हैव फूड पॉइजनिंग, अगर आप कुछ गलत खा लेते हो देन यू कैन से टू डॉक्टर आई हैव फूड पॉइजनिंग। आई कीप थ्रोइंग अप, कीप थ्रोइंग अप का मीनिंग है कि वॉमिटिंग आ रही है बार बार। एंड आई हैव डायरिया, और मुझे क्या है, लूज मोशन। नेक्स्ट, हाउ ऑफन डू यू, ऑलवेज, यूजली, समटाइम, नेवर। Everyday activities, how we can use them. How often do you wash your car? So how can you use these words in sentences, okay. I always wash my car, I usually wash my car, I sometimes wash my car, or you can say sometimes I wash my car. Hardly ever, hardly ever, I hardly ever wash my car, I never wash my car. So इसका मतलब क्या है कि always मतलब हमेशा हो रहा है, usually कर लेता हूँ, कभी कभी होता है, ठीक है। sometimes कभी कभी, usually मीन्स ज़्यादातर करता ही है वो, hardly मीन्स hardly ever बहुत कम करना, never मीन्स कभी नहीं, ठीक है। अब आपको मैं कॉमन वर्ड्स बताती हूँ जो हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम किसी पर्सन को बोल रहे हैं कि वो चीज़ वहाँ से लेकर आओ, देन यू कैन से ब्रिंग दैट पर्टिकुलर। इफ़ यू आर सेइंग ब्रिंग द ग्लास ऑफ वाटर फ्रॉम द किचन, ऐसे बोलोगे, ठीक है। लेकर आना मीन्स ब्रिंग, ठीक है। देना, गिव। सो दीज आर द कॉमन वर्ड्स यू कैन यूज़ डेली। अब आ जाते हैं हम शट द डोर के ऊपर। शट द डोर, क्लोज द डोर, ओके। ये हो गया हमारा, सिर्फ अगर हमने डोर को क्लोज़ करने की बात करें। बट अगर हम लॉक करने की बात बोल रहे हैं, जिसे
लॉक करना है हमें डोर को देन वी विल से लॉक द डोर और लैश द डोर, जो ऊपर होती है दैट इज़ कॉल्ड लैश। ओके, नेक्स्ट वी कैन से ओपन द विंडो, जो विंडो ऐसे हमारी खुलती हैं नॉर्मल विंडोज़, और एक विंडो होती है स्लाइड करने वाली, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम स्लाइड वाली विंडो को भी ओपन द विंडो ही बोल देते हैं, बट दैट इज़ रॉन्ग सेंटेंस, वी शुड से स्लाइड द विंडो। ओके, और दीज आर द कॉमन वर्ड्स, ट्राई टू यूज़ दैम डेली। और मुझे कोई भी एक्टिविटी किसी की भी अभी तक नहीं मिली है, कोई भी वीडियो, सो दिस इज़ योर, आई विल गिव यू होमवर्क टुडे। आपको क्या करना है, आपको मुझे बताना है कि सुबह से लेकर शाम तक आप कैसे अपना डे को स्पेंड करते हो, एंड सेंड मी दिस एक्टिविटी रियली। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।